श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंद और द्वितीय अध्याय। इसके अंतर्गत 33 नंबर श्लोक से हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उसी नराणामसि वृत्तिदः पुरा कृतो अधुना येन शुचां विवर्धनः। जो रानियां यहाँ पर विलाप कर रही हैं अपने पति के लिए, वो इस प्रकार से वचनों को कहती हैं। हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हैं। इसके पूर्व आप उसी नर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे वे सुखी थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी है। जिस प्रकार से नॉर्मली भी हम देखते हैं कि कुछ भी अगर जो हमको सही नहीं लगता, जब ऐसा कुछ होता है जीवन में सबसे पहला दोष भगवान को ही दिया जाता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। जब भी कुछ ज्यादा बढ़िया होता है तो कोई भी नहीं बोलता कि हे भगवान बहुत धन्यवाद आपका, आपकी वजह से ऐसा हो रहा हमारे जीवन में, लेकिन शिकायत में सबसे पहले भगवान को ही। इसी प्रकार से रानियां भी कहती हैं क्रूर विधाता वो विधाता बड़ा क्रूर है। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि। हे राजन, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे और हम सबके अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। हे वीर, आप जहाँ भी जा रहे हैं कृपा करके हमारा निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें, पुनः आपकी सेवा कर सकें, हमें भी अपने साथ ले लें। जिस प्रकार से हम अपने सामाजिक परिवेश में भी देखते हैं, ऐसा कोई सीन हो तो जैसे शब्द उच्चारण किए जाते हैं, इसी प्रकार से रानियां भी कहती हैं कि हम भी आपका अनुसरण करना चाहती हैं। लेकिन थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लग सकता है, ऐसा इस जगत में कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता। अब वो समय नहीं है जब कोई ऐसा कर ले, ऐसा सोचा भी नहीं जाता, कहा जाता है केवल भावनाओं में बह के। लेकिन ऐसे अनेक अनेक उदाहरण आपने श्रीमद् भागवतम में भी सुने और प्रैक्टिकली ऐसे बहुत सारे जीवात्माएं जो पत्नी के रोल में है, तो उन्होंने ऐसा किया भी है, साथ में अनुसरण अनुगमन। आप सभी ने भगवान पृथु, जो महाराज पृथु है, उनका भी वर्णन सुना था। उसमें भी जो रानी है उनका भी वर्णन सुना। ऐसे ही एक दो चरित्र और भी श्रवण किए थे। और महाराज पांडु की जो दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री, तो उनमें से भी दोनों ही सती होना चाहती थी, उनका अनुसरण करना चाहती थी वास्तव में। तो फिर माद्री जी ने कुंती जी को कहा कि मुझे आप पर ज्यादा भरोसा है कि आप मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्रों को भी अपने पुत्रों जैसा ही लालन पालन शिक्षा देंगी। मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि मैं बिना पक्षपात के पालन कर पाऊंगी बच्चों का, तब मुझे सती होने दे। तो जो माद्री है वो महाराज पांडु के साथ सती हुई थी। ऐसा ही ये रानियां भी अभी इसी प्रकार के इमोशंस में भर के, भावनाओं में भर के ऐसे शब्द कहती हैं कि हमें भी बताएं आप कहाँ जा रखे हैं या कहाँ जा चले गए, हम भी आपका अनुसरण करें और फिर से आपकी सेवा करें। एवं विलपतीनां वै परिग्रह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निर्हार मर्कोस्तं सन्यवर्तत। यद्यपि शवदाह हेतु समय उपयुक्त था, परंतु रानियां सबको अपने अंक में लिए हुए विलाप करती रही और उन्होंने सबको ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी
सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। और जैसा हम सभी जानते ही हैं कि जो लास्ट संस्कार होता है जीवात्मा का, उसको सूर्योदय रहते-रहते ही किया जाता है, सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। और जब तक ऐसा समय था, उपयुक्त समय, रानियाँ विलाप करती रही और महाराज के शव को उन्होंने जाने नहीं दिया, तो फिर सूर्य अस्त हो गए। तत्र ह प्रेतबन्धूनामाश्रित्य परिदेवितम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः। जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी, तो उनका जोर-जोर का विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अतएव एक बालक का रूप धारण करके यमराज मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। नॉर्मली ऐसी घटना संभव नहीं है इस जगत में। पहले समय था ऐसा कि जब पृथ्वी से भी युद्ध करने के लिए राजाओं को, वीरों को बुलाया जाता था स्वर्ग में। ये हम उसी समय का ऐसा वार्तालाप सुन रहे हैं। जब एक शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने स्वयं यमराज ही आ जाते हैं। श्री यम उवाच अहो अमीशां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहा यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्य पार्थम। श्री यमराज ने कहा, जब हम द्वादश महाजनों की बात करते हैं, स्पेशली वैष्णव कल्चर में, वैष्णव जो सभ्यता है, उसमें द्वादश महाजनों के को ही ज्यादा वरीयता दी जाती है। जैसे स्मार्त में हम देखते कोई भी शुभ कर्म हो तो नवग्रह पूजन या इस प्रकार से षोडश मातृका ऐसा ऐसा कुछ होता है। लेकिन जहाँ प्योरली भगवान को ही सरेंडर है, बिना किसी सकाम इच्छा के, जब भगवान के निमित्त भक्ति पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं, द्वादश महाजनों का यहाँ पर अर्चन पूजन उनका किया जाता है। क्योंकि महाजनों ये न गता सपंथा, जिनको भी भक्ति राज्य में आगे बढ़ना है, महाजनों के पथ पर चलना होगा। इन द्वादश महाजनों में से यमराज जी भी एक हैं। ऐसे यमराज जी कहते हैं, ओह यह कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो आयु में मुझसे बड़े हैं, उन्हें उत्तम प्रकार अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस प्रकार उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्ध जीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के पश्चात उसी अज्ञात स्थान को लौट जाते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं मिलता और यह भौतिक प्रकृति द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं। जो ये यमराज जी के वचन है, प्रैक्टिकली हमारे प्रतिदिन समझने के लिए हैं। हम जब मनुष्य जन्म जो होता है, जैसी प्रोसेस हो चुकी है, और कुछ वर्षों में कह सकते हैं पिछले 100, 200, 300 सालों में जो आध्यात्मिक चेतना में कमी आ गई है, शिक्षाएं भी आगे डिलीवर नहीं की जाती पीढ़ी दर पीढ़ी, उसकी कमी से हम केवल ऐसी कंडीशनिंग हमारी होती है बचपन से देहाभिमानी वाली कि हम ये देह ही है और जो देह से संबंधित है वही हमारा है। ऐसी कंडीशनिंग में हम बचपन से रहते हैं और वैसे ही भावनाएं भी फिट हो जाती है, सब चीजें वैसी सेट है। जो अगर हम बोले हैप्पी लाइफ, तो हैप्पी लाइफ का अचानक सीन आएगा दिमाग में, जहाँ परिवार के सारे सदस्य हैं, खुश हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सब अच्छे से हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। ऐसा हैप्पी लाइफ का हमारे जीवन में ऐसे ही कल्पना भी आती है मस्तिष्क में। और दुख कहेंगे तो दुख से हम सोचेंगे जैसे कोई बीमार है या कुछ थोड़ा बहुत कमी हो गई है सामानों की या ऐसे, तो ऐसे करके दुख के सीन आएंगे। लेकिन जब बचपन से आध्यात्मिक शिक्षा ली जाए और दी जाए, तो फिर कंडीशनिंग थोड़ी चेंज होगी, तो ये भौतिक जीवन भी सरल हो पाएगा। अभी क्योंकि हम पूर्ण भौतिक मानसिकता में ही जीते हैं, मैं और मेरा,
तो उससे अनेक सारे एक्सपेक्टेशन एक-दूसरे से जो इच्छाएँ हैं, एक-दूसरे से जो कह सकते हैं कि ये ऐसा करता मेरे लिए, मैं ऐसा करता हूँ, तो ये क्यों नहीं करता, ऐसा-ऐसा जो भी सीन चलते हैं। ये सब आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में ही होते हैं। यमराज जी यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं और हम सब कितनी बार ऐसी बातें सुनते फिर भी व्यवहारिकता में नहीं आ पाता वो। फिर भी जब कोई सीन होगा तो हम पूरे इमोशनल होके ही उसको देखते हैं हर चीज़ को। क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कंडीशनिंग हुई है। इस जीवन में भी और इससे पहले के जीवनों में भी हमने देह भाव से ही खुद को देखा और सबको देखा। यमराज जी कहते हैं कि देखो यमराज जी एक बालक के रूप में वहाँ पे आए हैं, तो कहते हैं ये सब तो मुझसे इतने-इतने बड़े हैं, तभी ये समझ नहीं रहे हाँ। सभी तो देखते हैं कि रोज़ इतनी-इतनी जीवात्माएँ जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं और इसमें भी समझने वाली बात ये है, जब हम किसी को देखें शरीर छोड़ते, तो पहला विचार जो आने वाला है, वो तो यही होना चाहिए कि भैया हमें भी जाना पड़ेगा, क्या पता कब हमारा भी नंबर लग जाए। हाँ? लेकिन फिर भी मनुष्य मोहग्रस्त रहते हैं। हम सभी अपने जीवनों में ही प्रैक्टिकली इसको देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, दूसरों पर कोई ऐसे आक्षेप करें, कमेंट करें कि वो ऐसा, वो ऐसा। हमें भी जब कभी ऐसे किसी सभा में, किसी ऐसे परिवेश में जाने को मिलता है, हम भी कहाँ ध्यान रखते हैं कि हमारा भी कभी भी टिकट कट जाएगा। हम भी किसी न किसी से बहुत सारी अपेक्षाएँ रखते हैं, शिकायतें करते हैं ऐसा। ऐसा ही जीवन हर दिन चल रहा है। यमराज जी कहते हैं सब देख रहे हैं हर दिन, बहुत सारी जीवात्माएँ नई आ रही हैं, कुछ जा रही हैं, फिर भी मोहग्रस्त रहते हैं। मोहग्रस्त मीन जो वास्तविक सच्चाई है उससे दूर भागना। ये ना समझ पाना कि जैसे इतने जन्म ले रहे, इतने जा रहे हैं, ऐसे मैंने भी जन्म लिया और मैं भी कभी भी जा सकता हूँ। तो हम उस परिस्थिति में और इमोशनल और मोहग्रस्त खुद भी हों और जिसके पास गए उसको भी और मोहग्रस्त करें। अरे! कैसा हो गया आपके साथ भगवान भी कितना वैसा है, अब तो सब ठीक हुआ था और अब सब ठीक होना था और ऐसा-ऐसा। सी बातें बनाने की बजाय अगर ना आए ठीक से समझा पाना या ना हो परिस्थिति समझाने लायक तो शांत भी रह सकते हैं और कम से कम अपनी मानसिक चेतना में समझ सकते हैं कि ये सबके ही साथ होना है और यही वास्तविक सच्चाई है। बद्ध जीव यमराज जी कहते हैं, बद्ध जीव किसी अननोन जगह से आ रहे हैं जो पता नहीं है। हाँ, अज्ञात जगह से आ रहे हैं और ऐसे जा भी रहे हैं। हम जो ये टाइम पीरियड देख रहे हैं जिसको हम जीवन कहते हैं, ये थोड़ा-सा ही है, लेकिन हम इतने घुसे पड़े हैं कि हमें यही सारा लग रहा है कि यही हमारा है। जब से हमारा जन्म हुआ है और ये लाइफ़ है हमारी। हम बच्चे थे, इतना मज़ा आया, फिर हमने ये किया और फिर जाने का समय। तब भी हम आगे की जनरेशन को सिक्योर करके जाना चाहते हैं कि इनका क्या होगा फिर? ऐसा क्या होगा? हाँ? ये नहीं समझ पाते कि अगर बड़े समय के सापेक्ष में देखा जाए या तुलना में देखा जाए तो ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है। कितनी जल्दी समय जा रहा है। हर दिन कितनी जल्दी ये चौबीसों घंटे जल्दी-जल्दी भाग रहे हैं। जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं, ये इतने बड़े-बड़े हो गए, तो आइडिया लगता है कि इसका मतलब हम भी तो हो रहे होंगे और बड़े। हाँ, ऐसे ही। तो इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जो ये मृत्यु है जो ये फाइनल ट्रुथ है, जो अंतिम सत्य है इसका कोई अपवाद नहीं है। कोई चाह के भी यहाँ ज़्यादा दिन रह नहीं सकता। कोई चाह के भी यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता कि मुझे ना ही जाना पड़े। और यह भौतिक प्रकृति द्वारा संपन्न किया जाता है, तो यह जानते हुए भी वे व्यर्थ शोक क्यों करते हैं? और जिनको ऐसा अनुभव में आ जाता है, एक तो हो गया मुँह में आना, जिसको इसी भागवतम में हम आगे श्रवण करेंगे। संन्यास वैराग्य नाम से जाना जाता है। नहीं, थोड़ा-सा गड़बड़ हो गई शब्द में, श्मशान वैराग्य। जब किसी की ऐसे शरीर छूटता है, लोग उस माहौल में जाते हैं या विशेषकर वे लोग जो उस शरीर के साथ अंतिम जगह तक भी जाते हैं, शरीर की अंतिम गति के भी साक्षी बनते हैं। तो थोड़ी देर के लिए माहौल वैसा हो जाता है, वैराग्यपूर्ण सभी बोलते हैं, "अरे! क्या रखा है इस दुनिया में? देखो ना ऐसे ही ये भी चले गए, एक दिन ऐसे ही होना है, हम लोग फालतू इतना सोचते हैं।" ऐसी से ऐसी चर्चाएँ वहाँ पे शुरू हो जाती हैं। ये अलग बात है कि धीरे-धीरे ये अब ऐसा भी परिवेश नहीं है, लोग इसको भी एन्जॉय करते हैं। जाते हैं, शामिल होते हैं कि भैया मुँह तो दिखाना पड़ेगा, अटेंडेंस लगानी है और फिर लास्ट में वहीं गंगा जी स्नान किया, आलू पूरी खाई और घर आ गए। अब धीरे-धीरे वो भी एक फंक्शन टाइप हो रहा है।
पर जो कहा जाता है शमशान वैराग्य कि उस समय बहुत ऐसी चेतना हो जाती है कि भैया जब ताजा ताजा ऐसा कुछ देख रहे होते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, घर आते आते सारा वैराग्य फिर से गायब, फिर से अपनी जो परिस्थितियां उनमें ही लग जाते हैं। यमराज जी कहते हैं कि ये सब कुछ जानते हुए वे व्यर्थ में शोक क्यों करते हैं। जो प्रैक्टिकली इसको समझ पाए गुरु वैष्णव की कृपा से, अपने प्रयास से तो बहुत मुश्किल है इसको समझ पाना, क्योंकि जब किसी और के साथ घटना हो तो बातें बनाना इजी हो जाएगा, उसको बोलना अरे देखिए ये तो क्या कर सकते हैं, इसमें किसी का जो नहीं है ना, अब किसी के साथ भी कभी भी कुछ हो सकता है। जब हम दूसरे के पास जाएं तो ऐसा बोलना बहुत इजी हो जाता है। अपने जीवनों में ऐसी घटनाएं हो तब बहुत मुश्किल है इसको समझ पाना। और इसी के लिए प्रहलाद महाराज जी कहते कौमारम आचरित प्राज्ञो, बचपन से जो ये आध्यात्मिक शिक्षा है ये प्रारंभ हो जानी चाहिए, तभी हम इन चीजों को फील कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एक तो हो गया बातें बोलना, सुनते हम कि हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, पर छोटी सी चोट लगती है तो पता चल जाता हम शरीर ही है, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। और छोटी सी उंगली कट जाए, कुछ हो जाए तो सारी आत्मा वाली फीलिंग गायब हो जाती है। इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के जन हैं, गुरुवर्ग हैं, उनके आश्रय में उनसे शिक्षाएं ली जाए, और जो शिक्षाएं ली जाए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनके रिजल्ट देखे जाए, प्रैक्टिकली रिलेट करें उनके शब्दों को अपने जीवन में। इस प्रकार से एक अनुभव लेने की हैबिट बनेगी, तब जाके हम इसको पचा पाएंगे, समझ पाएंगे। जिन बातों को हम ऐसे ही दूसरों को बोल देते हैं, क्या हो गया, शरीर नहीं, हम तो जीवात्मा है, ऐसा तो चलता रहता है, एक आता है एक जाता है, ऐसा सब। अहो अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः, अभक्ष्यमाणा अबलावृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इन वयस्क महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता द्वारा जीवन संघर्ष करने हेतु असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंस्र पशुओं ने न तो हमें खाया न विनष्ट किया। इस प्रकार हमें दृढ़ विश्वास है कि जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में सुरक्षा प्रदान की है, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। यमराज जी भी छोटे बच्चे के रोल में है वहां पे, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि देखो ये तो इतनी बड़ी बड़ी माता जी, हाँ मैं इतना छोटा बच्चा, और मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया कि देखो अब जीवन सीखो समझो, हाँ, और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, मुझे जानवर भी नहीं खा रहे, जंगली जानवर। और मुझे भरोसा है कि जिस भगवान ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की, जहाँ और कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वहां तो कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता कि भैया कीड़े खा रहे हैं इस बच्चे को, छोटे छोटे इसके हाथ पैर हैं और वहां इतने सारे कीड़े हैं और वो सब नोच रहे हैं, इसको दर्द हो रहा होगा, माँ गरम गरम खा रही होगी तो गरम सा लग रहा होगा त्वचा पे, माँ खट्टा खाएगी, जैसा डायलॉग होता है ये खट्टा खाओ ऐसा, और वो भी वो खट्टा जब जल गिर रहा होगा उसको उमल त्वचा पे कितना दर्द होगा ऐसा। वहां कोई बचाने वाला नहीं है, वहां पे कोई नहीं जाएगा कि अरे देखो देखो मच्छर खा रहे तो मच्छरदानी लगाओ, ऐसा हो रहा तो ऐसा करो। वहां जो भगवान ने हमारी रक्षा की, यमराज जी उस बालक वेश में कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो आगे भी करेंगे, जिन्होंने ऐसी जगह पे भी रक्षा कर दी जहाँ कोई ऐसी अनुकूलता नहीं थी, तो मुझे तो पूरा भरोसा है। लेकिन ये जो माता जी इतनी बड़ी बड़ी है ये तो, हाँ, और फिर भी ये ऐसे रो रहे हैं, इन्हें फिर भी ये जीवन बोध नहीं है, जो कि सामान्य सा बोध है कि सबको ही जाना है एक दिन। हम आए हैं यहाँ कुछ करने के लिए, हमको एक टारगेट दिया गया है, यहाँ भेजा गया है, हम यही बसने नहीं आए और न यहाँ सेट होने आए कि अब ना थोड़ा सा अब ऐसा हो गया, अब ठीक है थोड़ा, हाँ अब थोड़ा सा ऐसा कर लो फिर और थोड़ा ठीक हो जाएगा, एक गाड़ी तो हो गई, एक और ले लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा।
एक और ले लेते हैं, बच्चे तो अलग-अलग, इनको अलग-अलग गाड़ियाँ चाहिए और एक-एक घर भी यहाँ पे और यहाँ पे और ऐसा-ऐसा बहुत सारा। लेकिन हम आए हैं एक पर्टिकुलर एक मिशन पे आए हैं यहाँ पे। जैसे हम सैनिकों के लिए कहते हैं ना, इज़िली कह देते हैं कि देखो वो रात-दिन बर्फ में इतनी गर्मी में हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो सच में ही उनका माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग होगा। वो उतनी प्रतिकूलताओं को फेस करते हुए भी इस विचार को दृढ़ रख पाते हैं कि देश की रक्षा करनी है, सेवा करनी है, दुश्मनों से बचाना है। ऐसे ही हम सबको भी एक मिशन दिया गया है कि जाइए धरती पे जाइए, आपको मनुष्य शरीर मिला है, जिससे आप सब कुछ कर पाओगे। जीवा से भगवान का नाम उच्चारण कर पाओगे, हाथों-पैरों से भगवान की जो सेवा में जहाँ जो भी आवश्यकता होगी आप कर पाओगे, कानों से भगवान की कथा अमृत, भगवान का संकीर्तन सुन पाओगे, आँखों से भगवत विग्रह, भक्त विग्रह सब दर्शन कर पाओगे। हाँ? सारी अनुकूलताएँ देके इस धरती पे भेजा गया और जाके खूब सारा धन इकट्ठा करो, जिससे जन्म-जन्म की कंगाली दूर हो जाए। वो धन है भगवत नाम का, भगवत भक्तों के और भगवान की सेवा का। बहुत सारा धन इकट्ठा करो और फिर इतना धन इकट्ठा कर लो कि तुम्हारे लिए टिकट इज़िली मिल जाए और तुम वापस मेरे पास आ जाओ। भगवान ने ये सुंदर सा मौका दिया और मोहग्रस्त होने से हम इसको नहीं समझ पाते। हम इसको ऐसे ही देखते हैं। बचपन से भी जैसे देखा है, वैसे ही देखते हैं कि ना हम लोग बहुत गरीबी में रहे, अब थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा ये, फिर सेट करेंगे लाइफ, फिर ये बच्चों को पहले ही सेट कर देंगे, हमने जो कष्ट खाए इनको नहीं खाने देंगे, ऐसा-ऐसा। हम इसको ही अपना गोल समझ लेते हैं, लेकिन ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये एक तरीके से कह सकते हैं रिएक्शन है उसके। साइड इफेक्ट। वास्तविक जो कर्तव्य है वो है अपनी मन, बुद्धि जो चेतना है उसको जब तक हम में सामर्थ्य है, इंद्रियाँ समर्थ हैं, तब तक जबरदस्ती मन को मन को हैबिट नहीं है, इंद्रियों को हैबिट नहीं है भगवत सेवा की। अनेक-अनेक अनादि कर्म फले, पड़ी भावार न वो जले। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, अनादि, कोई डेट फिक्स नहीं है कि कब से भगवान से विमुख हुए और पड़ी भावर नव जले। इस भव सिंधु में भव मीन्स ये दुखों का जो सागर है, जहाँ हर दिन अलग फ्लेवर के दुःख हैं, अलग टाइप के दुःख हैं। कुछ मेंटली दुःख है, कुछ फिजिकली, कुछ इमोशनली, कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो दिख नहीं रहे। हाँ, सिर दर्द हो रहा है तो दिख नहीं रहे। और इमोशंस में जो दर्द हो रहे हैं, इसने ऐसे बोला, मैं इससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये ऐसा नहीं करता, वैसा ऐसा, ये सारे। तो ये सब टोटल मिला के भव और भव की भी ये कटोरा या नदी नहीं है, तालाब नहीं है, भव का सिंधु है, इसमें अपार भव भरा हुआ है। भव है दुःख, अलग-अलग फ्लेवर के यहाँ बहुत सारे दुःख हैं। सबको अलग फ्लेवर में मिल रहे हैं। भले देख के लगता है इनके बड़े मजे या इनके बहुत ठाट-बाट है, इनका ऐसा इनका। लेकिन अगर सूक्ष्मता से गुरु वैष्णव अनुगत्य में सीख पाएँ देखना, तो स्कैनिंग कर पाएँगे कि जो दिख रहे हैं ज़्यादा हैप्पी टाइप बाहर से, अंदर से वो ज़्यादा दुखी है। सबके पास ये भव सिंधु है, भव समुद्र। सबके लिए उचित व्यवस्था है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलती से छूट जाए। अलग-अलग प्रकार के दुःख सबके लिए उपस्थित हैं। और जब हम बचपन से ये प्रैक्टिस करेंगे आध्यात्मिक शिक्षा लेते हुए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, तब हम इस नज़रिए से इसको प्रैक्टिकली समझ पाएँगे, वरना बोलते ही रह जाएँगे। कीर्तन कर लेंगे बड़े-बड़े ऐसा-ऐसा क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर जाएगा? लेकिन खुद भी टेंशन ले रहे होंगे, इसने ₹100 नहीं दिए अभी मेरे, हाँ, इसने लिए थे ऐसे। तो उसको समझ पाना प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट है और उसके लिए एक ही उपाय है प्रैक्टिस। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास से होगा, जादू से नहीं हो जाएगा कि आज ही हम कहीं पे गए और हमने बहुत सुंदर कथा सुनी, वहां हमारे आंसू भी आ गए, मतलब हम तो भक्त हो गए, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो प्रैक्टिकली अ, चाहे आर्टिफिशियली बोलो, फोर्सफुली बोलो, इसको करना पड़ेगा। करते, करते दिमाग को ऐसी कंडीशनिंग मिलेगी, विचारों को, हाथ-पैरों को, जीवा को कर के जब हम फोर्सफुली भी करते जाएँ अगर रुचि नहीं है, करते तब प्रैक्टिस होगी। भगवान अर्जुन को क्यों कहते फिर अभ्यास योग युक्तेन? अर्जुन कहते मन ही चंचला कृष्ण। अर्जुन जैसे व्यक्ति कह रहे हैं ये मन ही चंचल।
जो स्वर्ग तक की भी यात्राएं करके आ गए, जो शिव जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे भी पाशुपतास्त्र ग्रहण कर लेते हैं, जो गुड़ाकेश हैं, जिनके निद्रा पे भी जय हो गया, वो अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठ सकते हैं, चाहे तो सालों साल ना सोए, चाहे जितना सोते रहे, जैसी परिस्थिति हो। हाँ, ऐसे अर्जुन यहाँ पर दैन्यता से कहते हैं मन ही चंचला कृष्ण। भगवान प्रैक्टिकली उन्हें यही सुझाव देते हैं, ये नहीं कहते कि ऐसा वैसा। भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास के बगैर और कोई समाधान नहीं है। और यही गुरु वैष्णव भी हमें समझाते हैं, प्रैक्टिस करो, डेली इतना नाम जप करना ही करना है जबरदस्ती। मन तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि मन ने कभी किया नहीं है वो, उसके लिए वो बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते मन को भी इसमें रस आएगा, और फिर जब उसको रस आ जाएगा तब मुसीबत नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। इस प्रकार से यमराज जी कहते हैं मैं इतना छोटा हूँ, मुझे भी ये बात समझ में आ रही, इतनी बड़ी बड़ी ये माता जी हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये मोहग्रस्त है। या इच्छये सह सृजति सृजति दमव्ययो, या एव रक्षत्यवलुम्पते च यः, तस्या बलाः क्रीडन् माहुरीसितुश् चराचरं निग्रह सग्रहे प्रभु। उस बालक ने, जो वहां पर स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको संबोधित किया हे अबलाओं, उन अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के तुल्य है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। वो जो सारी माता जी वहां पे हैं, उनको यमराज जी बालक के रूप में संबोधित करते हैं कि इस जगत का सृजन, पालन, संहार सब जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी इच्छा से होता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हम कभी भी इसमें कुछ इंटरफेयर कर नहीं पाएंगे, हमारा कितना ही हितैषी, कितना ही प्रियजन हो, हम पक्का नहीं कर सकते कि शरीर ना छूटे इसका, हम अपना भी नहीं कर सकते। बहुत सुंदर सा एक बार एक जगह ऐसी परिस्थिति में हम गए थे, गुरुदेव के मुख से फिर वहां पर श्रवण करने को मिला प्रसंग। गुरुदेव ने कहा कि जो ये चक्र है जीवन मृत्यु, भगवान भी इसमें इंटरफेयर नहीं करते। वो बहुत रेयर वैसी कंडीशन होंगी, अगर आप सबके माइंड में कोई एग्जाम्पल आ रहे होंगे, ऐसे हुआ वहां पे भी भगवान ने बचा लिया, ऐसा एक्सीडेंट हुआ वहां भी बचा लिया, ऐसा। लेकिन भगवान इंटरफेयर नहीं करते किसी भी चीजों में, क्योंकि जो प्रकृति के नियम है ऐसा। गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया कर्मा बाई का, आप सभी जानते ही हैं। सारा जगत जानता है कि जगन्नाथ जी को खिचड़ी खिलाती थी, जगन्नाथ जी उनकी खिचड़ी खाते थे। ऐसे ऐसे ही जब कर्मा बाई शरीर छोड़ती हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि जगन्नाथ जी भी रोने लगे, रो रहे जगन्नाथ जी भी। हाँ, जगन्नाथ जी भी रो रहे कि मेरी माँ चली गई, हाँ, इतने प्यार से मेरी सेवा करती थी। तो जो जो देख सकते हैं, जो समझ सकते हैं कि जगन्नाथ जी रो रहे हैं, सबको थोड़ी ना दिख रहे वो। कोई सोशल मीडिया पे न्यूज थोड़ी ना है कि जगन्नाथ जी के विग्रह से आंसू की धारा बह रही है, जगन्नाथ जी रो रहे। जो समझ पाते हैं उस लेवल पर सेवक हैं, उन्होंने जगन्नाथ जी से बोला फिर तुम रो रहे हो उसके लिए, हाँ, अपनी माँ के लिए तुम रो रहे हो, तो तुमने शरीर छोड़ने क्यों दिया फिर? फिर ऐसी कुछ व्यवस्था करते शरीर ही ना छूटे। तो जगन्नाथ जी भी यही कहते हैं कि नहीं, वो जो रोने वाला वो तो मेरा उनसे एक पर्सनल संबंध है ना, इमोशंस है, भावनाएं हैं, किंतु मैं जो प्रकृति के नियम है इनमें इंटरफेयर नहीं करता। जिसका जहां पर भी स्टॉपेज है, उस जीवात्मा को वहीं उतर के आगे की यात्रा संपन्न करनी होगी। बस इस सब में जो हम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं, जिनको भी हम स्वजन समझते हैं, जिनकी भी हम शुभ इच्छाएं करते हैं, उनको फोर्सफुली या इमोशनली या कैसे कैसे भी कन्विंस करके बस भगवान के नाम सेवा में लगा सकते हैं। भगवान की जो अति प्रिय है माधव तिथि, एकादशी व्रत, उसको पालन करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो 2 कार्य हैं, भगवान का नाम जप और माधव तिथि का पालन, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। इनको जो नहीं कर रहे, वो कितने ही भक्त जैसे दिखें, कितने ही अच्छे-अच्छे शुभ कर्म कर लें, पर थोड़ा-सा उनके लिए फिर टफ हो जाएगी ये जीवन यात्रा। थोड़ी-सी तो नहीं, बहुत ही टफ हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं 8 वर्ष से और 80 वर्ष तक के एज ग्रुप में कंपल्सरी है एकादशी। ऐसा नहीं बोला कि इससे नीचे वाले, इससे ऊपर वाले नहीं कर सकते, पर ये है कि इसके लिए कंपल्सरी है, शास्त्र स्पष्ट कहते हैं। तो जब स्पष्ट कह रहे हैं तो हमारा भी मंगल इसमें कि हम पालन करें और जिनको भी प्रिय समझते हैं, जिनसे भी इमोशंस जुड़े हैं, उन सबको भी प्रोत्साहित करें। कैसे भी प्रेम से अच्छे-अच्छे पकवान बना के दे एकादशी पे, जो एकादशी में खाए जा सकते हैं, कैसे भी इनको लालच दे, कैसे भी। बस भगवान की माधव तिथि पालन और नाम जप इसमें लगाएँ। इसके अतिरिक्त ऐसा कुछ है नहीं जो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। यही 2 चीज़ें हैं जो हम किसी की भी हेल्प कर सकते हैं। अनेक-अनेक ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। आप सभी ने श्रवण किया है श्रीमद् भागवतम में ही, भगवान के जो पिताजी हैं, जो वात्सल्य रस के इतने बड़े भक्त हैं, नंद बाबा, वे भी एकादशी व्रत पालन करते हैं। अम्बरीश महाराज इतने बड़े अविचल साम्राज्य के जो मालिक हैं, वो भी एकादशी व्रत पालन करते हैं। वो भी नहीं कहते कि क्या है, मेरा भला तो हो जाएगा, मैं बहुत सारे पंडित जी बिठा दूँगा, वो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो जाएगा। वो भी अपने लिए, स्वयं के लिए भगवान नाम जप, एकादशी व्रत पालन करते हैं। ये दोनों ही एग्ज़ाम्पल बहुत ही हायर स्टैंडर्ड के हैं। हम इनसे जल्दी प्रोत्साहित हो सकते हैं और समझ सकते हैं। श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं में भी आप स्पष्ट श्रवण करते हैं कि एकादशी व्रत पालन के लिए सची मैया को भी कहते हैं। वैष्णव अपराध से बचने के लिए सची मैया को भी कहते हैं। कोई भगवान का माँ भी हो, चाहे भगवान का बाप भी हो, गुरुदेव की भाषा में कहें तो, भगवान के जो पिताजी के रोल में हो, माँ के रोल में हो, उनको भी जो ये भक्ति के अनुशासन, इनको पालन करना ही होता है। वो ये नहीं बोल सकते भगवान के तो हम बाप ही बन गए, अब क्या करेंगे व्रत करके, ये माला फेर के, वो भी नहीं। उन सब के लिए भी परम आवश्यक है और हम सब के लिए भी प्रैक्टिकल मैसेज यही है, जो भी हम इतने सारे प्रसंग सुन रहे हैं, उद्देश्य यही है हमारा इन कक्षाओं का कि हम जीवन में अप्लाई करना सीख पाएँ इनको। सुनने में तो अच्छा ही लगता है जब भी सुनते कथाओं में, ऐसा है, वैसा है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है और एक दिन जाना ही है, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाएँगे। लेकिन इन सबको प्रैक्टिकली डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, इसको सीखना ही हमारे इन कक्षाओं का उद्देश्य है, जिससे गुरु वैष्णव की प्रसन्नता हो पाए। तो वास्तव में जिनसे भी प्रेम करें, उनके लिए बाद में शोक करने की बजाय कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उसकी बजाय आज से, अभी से लिस्टिंग करें माइंड में कि किस-किस से हमने इमोशंस की तारें जोड़ी हैं, किन-किन की तारें टूटेंगी तो हमें दर्द होगा। उनको फिर प्यार से भगवान नाम और भगवान की माधव तिथि पालन में लगाना प्रारंभ कर दें। फिर ये कन्फर्म होगा कि अब जो भी हो रहा है उनके कर्म फल से नहीं, भगवत कृपा से हो रहा है। तो फिर जो भी होगा वो फिर स्वीकार्य होगा कि भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ है। पथीच्युतं तिष्ठति दिष्टिरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहे अविगुप्तोऽस्य हतो न जीवति। कभी-कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहाँ पर सभी उसे देख सकते हैं। फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई देख नहीं पाता। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने इसे खोया था, उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि श्री भगवान संरक्षण प्रदान नहीं करते, तो घर में अत्यंत सुरक्षित रूप से रखा धन भी खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं, तो उसका कोई रक्षक ना होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है। जबकि घर पर संबंधियों और अन्य व्यक्तियों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी-कभी शरीर छोड़ देता है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। अ, भगवान के जो संरक्षण में रहते हैं, भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से, भगवत कृपा से फिर वो
भगवान के संरक्षण में रहते हैं। जो भगवान को सरेंडर करते हैं, मेन जो प्रोसेस है, जो गोल है हमारा समझना, भगवान को समर्पण। श्रीमद् भगवत गीता भी हमें शरणागति की ही शिक्षा देती है। श्रीमद् भागवतम में जो प्रसंग हम अनेक अनेक भक्तों के चरित्र श्रवण करते हैं, ये भी हमें समर्पण सिखाते हैं। जब भगवान को पूर्ण समर्पण हम बढ़ाते जाएं अपना, तो फिर भय रहित भी होते जाएंगे। अभी जिसको भी हम शुभ या अशुभ की दृष्टि से देख रहे हैं, वो हमारे भावनाओं से जुड़ा है, हमारे जो कंडीशनिंग है माइंड की, उससे ही जुड़ा है। उससे ही हमें लगता है ये सही हुआ मेरे साथ, ये गलत हुआ। पर जितना हम भगवान को सरेंडर करते जाएंगे, सम्यक दृष्टि हमें प्राप्त होते जाएगी। जो जैसी सीन हम उसको वैसा देख पाएंगे, उसी प्रकार से। और भगवान के संरक्षण में जो रहते हैं, भगवान उनके लिए प्रयास भी करते हैं। जैसे हमने भी कर्माबाई का हम सुन रहे हैं, तो हमने सुना कि अरे भगवान इंटरफेयर नहीं कर रहे। हाँ, तो तो एक भाव ये फिट हो जाएगा दिमाग में, अच्छा कुछ नहीं, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है। भगवान जहां पर जैसी परिस्थिति देखते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। बस नेचुरली अगर कुछ चल रहा है, तो भगवान उसमें हर बार अपनी उंगली नहीं घुसाते रहेंगे, ऐसे मैं इंटरफेयर करूं। पर कोई रेयर जो कंडीशंस है, वहां पर अनेक प्रसंग देखते हैं। पांडवों के जीवन का बचपन से ही दुर्योधन का एकमात्र लक्ष्य, दुर्योधन और स्पेशली दुशासन, दोनों भाइयों का एकमात्र लक्ष्य है भीमसेन, अर्जुन, स्पेशली भीमसेन, इनको शरीर छुड़वाया जाए बचपन से ही। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी अवस्था, जहाँ श्रीमद् भगवत गीता में आप सुनते ही हैं, पुत्रान पौत्रान, हाँ, पुत्र पौत्र सभी हैं उनके, इतनी बड़ी एज तक, तब तक भी वो उनका कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में थे। बस इसमें समझने वाला यही है, एक जो शब्द है, जो लाइन है, जो विचार है, कि हमें भगवान को समर्पण करना है। फिर जो भी हमारे जीवन में हो, वो हमारे लिए शुभ ही है, क्योंकि वो भगवत इच्छा से हुआ है। क्योंकि अनेक बार हम देखते हैं ना, कुछ भक्तों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं देखते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन वो भगवत इच्छा से है। हम इस जीवन को ही अपना सब कुछ मानते हैं, हमारे लिए हमारा सब कुछ जीवन ही है। हम इस ही सोच से, इसी दृष्टिकोण से जीवन में सही गलत को देख रहे हैं। लेकिन भगवान हमारे इससे पहले के जो रोल रह चुके हैं, जो शरीर रह चुके हैं, से आगे जो होने वाले उनको भी जानते हैं। तो भगवान उस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। हाँ, उसको हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हम इसी चश्मे से देख रहे हैं, यही तो है जीवन। मैं इतने साल का हूँ, अभी तक मैंने ये किया, आगे ये करना है सब। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आपने सुना सुविज्ञो, भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं, हर समय को भी जानते हैं, हर परिस्थिति को, हमारी मनोदशा, हमारे विचार। भगवान को हमारा सही और गलत ज्यादा अच्छे से पता है। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे महाराज भरत का अगर इसमें एग्जाम्पल लें, अरे तो महाराज भरत की तो बहुत दुर्गति हो गई, इतने अच्छे लेवल पे थे, इतने वैरागी थे, हाँ, हंसी खुशी जिन्होंने अपना राज्य छोड़ा, इतना बड़ा सुंदर परिवार, आज्ञाकारी परिवार छोड़ा, भगवत भक्ति के लिए निकले, तो अच्छा हिरन बन गए तो बहुत दुर्गति हो गई। लेकिन भगवान इससे आगे भी जानते हैं, हिरन भी वो भक्त हिरन बने। हाँ, उसके बाद फिर से उन्हें मनुष्य शरीर रिपीट हुआ, उसमें भी जो उच्चस्थ है, ऐसे आचरणशील ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, जहाँ वैसी शिक्षाएं मिली, और फिर इस बार उन्होंने वापस अपने गोल को अचीव किया। तो अगर हमारे जीवन में भगवत शरणागति है, तो जो भी घटनाएं हो रही है, भगवान की कृपा से है। जब तक ये भरोसा नहीं है, तब तक सांत्वना के रूप में ऐसा समझ सकते भगवत इच्छा से है। लेकिन जैसे जैसे भगवान में समर्पण बढ़ते जाएगा, फिर ये इच्छा शब्द कृपा का नाम ले लेगा, कि भगवान की कृपा से ही हुआ। हम समझ पाएंगे कि जो बहुत बड़ी सी मुसीबत अभी दिख रही है, जो हमारे एंगल से बड़ी सी मुसीबत है, ये बहुत छोटी है। शायद इससे बड़ा हमारे लिए कुछ था, भगवान ने इसको मिनिमाइज करके दिया, कि जितना हम झेल पाए, जितना हम सह पाए। भूतानि तैस्तैर निज योनि कर्मभिर भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतावपि स्थितस् तस्या गुणैरनन्य तमो हि बध्यते। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार
एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थिर रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा ही पूर्णतया भिन्न माना जाता है। जो यमराज जी हैं बालक रूप में, वे जो रानियां उनको ये दिव्य उपदेश कर रहे हैं कि जो बद्ध जीव है अपने कर्मों के अनुसार अनेक अनेक शरीर उसको मिलते हैं। एक शरीर मिला, इसमें भी कुछ इच्छाएं उत्पन्न हुई ये वाली, तो उससे रिलेटेड शरीर अगला मिल जाएगा, इस प्रकार से। और लेकिन इस सब के चलते भी सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो जीवात्मा है वो भिन्न है और शरीर इनसे बिल्कुल ही अलग है। जो जीवात्मा है उसको हम इस शरीरों के साथ बांध नहीं सकते। जो हम सोचते हैं कि चाहे वो हमारे स्वजन है, जानने वाले, या जगत में कोई कोई नहीं शरीर छोड़ता तो कितना अच्छा था, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जीवात्मा को शरीर पे परमानेंटली चिपकाया जा सके। इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यथोदकः पार्थिव तेजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है, उसी प्रकार बद्ध जीव अज्ञानतावश इस शरीर को आत्मा मान बैठता है। यद्यपि शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है, यह शरीर पृथ्वी, जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है और जब वे काल क्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के इस सृजन और विलय से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया जिसको हम समझ भी पाएंगे। जैसे हम सभी को कभी जाना हो घर छोड़ के कहीं, कोई फंक्शन में जाना है या यात्राओं में जाना है कहीं भी, तो हम वो टाइम फिट करके ले जाते हैं कि इतना ही बस, मतलब वापसी होनी ही होनी है। ऐसा नहीं कर देते यहाँ बहुत आनंद आया अब यहीं रह लो, या इससे आगे कोई और जा रहा है तो हम उसके साथ ही हो ले, ऐसा नहीं। हम शरीर जो हमारे घर है उनको खुद को ही मानते एक तरीके से। जैसे हम कहते हैं ना, नाम और नाम में भेद नहीं, ऐसे हम में और हमारे घरों में कोई भेद नहीं। हमारी मानसिकता के हिसाब से घरों में ही हमारे चेनें जुड़ी हुई हैं जो इमोशंस की हैं। हम उनको खुद को ही समझ लेते कि हमारा घर जाना तो पड़ेगा, दिखना है, ऐसा हो गया होगा, ये हो गया होगा ऐसा। या दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने वाहनों से कि हम उनको ही खुद को समझ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा स्क्रैच गाड़ी में लगा, अगर किसी बच्चे ने भी लगा दिया तो उसको वहीं पे सुनाना शुरू, क्योंकि वो दर्द हमें ही फील हुआ है। हमने उस गाड़ी से अपना तारतम्य स्थापित कर दिया कि हम अभिन्न है इससे। इसी प्रकार से एक बद्ध जीव अपने भौतिक शरीर से अ, ये समझ लेता कि मैं यही शरीर हूँ। जबकि आत्मा जो है उसका इस शरीर के उदय होने से, अस्त होने से, सृजन से, विलय से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा क्या एक स्वतंत्र अस्तित्व है। यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते यथा नीलो देह गतः पृथक् स्थितः यथा नभः सर्वगतं न सज्जते तथा पुमान् सर्वगुणाश्रयः परः। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है किंतु वह काष्ठ से भिन्न अनुभव की जाती है, जिस प्रकार वायु मुंह और नासिका के अंदर स्थित रहती है किंतु उनसे भिन्न अनुभव की जाती है, और जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी भले ही इस भौतिक शरीर में बंदी है, उस शरीर का स्रोत होते भी उससे पृथक है। सुंदर सुंदर से 2-3 एग्जाम्पल दिए गए ताकि हम इजीली थोड़ा समझ पाए। जैसे जो अग्नि है वो काष्ठ से ही उत्पन्न हुई है, फिर भी वो दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। जैसे हम ऐसे ऐसे करेंगे या नासिका से करते हैं ऐसे, तो
उनमें भी हवा है, लेकिन उन दोनों का अस्तित्व अपना अलग-अलग है। हम ये नहीं कहते कि मुँह ही हवा है और हवा ही मुँह है। हुँ? इसी प्रकार से जो ये जीवात्मा है, वो शरीर के अंदर तो है भले, कुछ टाइम के लिए इसमें पैक हो जाती है, लेकिन फिर भी उससे डिफरेंट है। ये सारे एग्ज़ाम्पल यमराज जी एक शोकाकुल परिवार को दे रहे हैं। हाँ, इस प्रकार से कि जो शरीर है, जिससे हम अपना संबंध समझ रहे थे, और जो उसके अंदर जीवात्मा थी, जिसके कारण वो शरीर चलायमान था, वो दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। सुयज्ञो नन्वयम् सेते मूढ़ा यमुनो शोचथा यः श्रोता यो अनुवक्तेह स न दृश्येत कर्हिचित्। यमराज जी ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे अल्पज्ञ हो। तुम जिस सुयज्ञ नाम के व्यक्ति हेतु शोक कर रहे हो, वह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है, वह कहीं नहीं गया, तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले वह तुम्हारी सारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोधाभासी आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के अंदर कभी नहीं देखा था, जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो, वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। यमराज जी ने एक सरल सा एग्जाम्पल दिया है, जिससे इजीली समझ पाए। इससे पहले जो प्रवचन दिए उन्हें, वो ऐसे ही लग सकते हैं कि ऊपर से निकल गए, शरीर अलग जीवात्मा अलग ऐसे। अब उनकी भाषा में जैसी पब्लिक है और जैसा उस पब्लिक का माइंडसेट है, उसके हिसाब से उन्हें दृष्टांत दे रहे हैं, समझा रहे हैं। यमराज जी कहते हैं कि तुम लोग कम बुद्धि वाले हो क्या, अल्पज्ञ हो। जिस व्यक्ति से तुम्हारा रिलेशन था, जो भी तुम उसको उच्चारण करते थे सुयज्ञ नाम से, या जो पति कह रहे हैं, या जो जो भी जिसको तुम ये कहते थे, जिससे तुम्हारा संबंध था, वो तो यहीं पे ही पड़ा है अभी भी। पहले अंतर इतना है, पहले वो जवाब देता था, तुम्हारी बातें सुनता था, रिएक्ट करता था, अब नहीं कर रहा। तो अगर तुम उसके लिए शोक कर रहे हो, तो यहीं पे ही अभी भी, तब भी रोने की क्या जरूरत है। और जो जिसके थ्रू ये शरीर बोल रहा था, सुन रहा था, जो ये बोलने की और सुनने की सामर्थ्य जिसकी वजह से थी, उसको तो तुमने कभी देखा ही नहीं। जिस जीवात्मा की वजह से ये शरीर चल रहा था, बोल रहा था, सुन रहा था, उससे तो तुम्हारा कभी कोई संबंध रहा ही नहीं, तुमने कभी उसको देखा नहीं। जिससे तुम्हारा संबंध है, वो तो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है, और हमेशा से तुमने जिसको भी अपने पति रूप में या रिलेटिव रूप में देखा, संबंधी रूप में, वो अभी भी यहीं पे ही पड़ा है, तो फिर भी शोक करने की क्या आवश्यकता है। न श्रोता नानुवक्तायम् मुख्यो अप्यत्र महानशुः यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी न तो श्रोता है और न वक्ता। यहाँ तक कि आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है, जो जीवात्मा के साथ सहयोग करते हैं। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाले परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। एक प्राण शक्ति होती है, हाँ, आत्मा उससे भी श्रेष्ठ है, और आत्मा भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है अकेले में। उसके ऊपर से भी वह परमात्मा है, जो परम नियंता है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है। उनके ही संचालन से, उनके ही नियंत्रण में ये शरीर और प्राण और ये सब कार्य कर रहे हैं। भूतेन्द्रिय मनोलिंगान देहानुचावचान विभु भजत्युत्सृजति यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा। 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, ये सभी मिलकर
स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे ये उच्च हो या निम्न, और उसके पश्चात अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। यह शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे वह विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जिस प्रकार की भी हम अपने कह सकते हैं चेतना को डेवलप करेंगे, उसके हिसाब से हमें शरीर अलग-अलग प्रकार के मिलते जाएंगे। जैसे जैसा हम जैसे हमारे विचार होंगे, जैसे चेतना का विकास हो रहा है उस हिसाब से, तो ये जीवात्मा की अपनी निजी शक्ति है। कैसे? जब हम जो अभी भी हमारा जो माइंड सेट है, उसको अगर दूसरी कंडीशनिंग देनी है तो हम कर सकते हैं, उसके लिए वैसा अभ्यास करके। तो जो हमारी आगे की जो गतियां हैं, जो शरीर धारण है, वो उसकी भी हमें स्वतंत्रता है एक प्रकार से भगवान द्वारा। श्रीमद् भगवत गीता का सुंदर सा श्लोक आप सभी को स्मरण भी है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्या जिनोपि मां। भगवान स्पष्ट कहते हैं जैसी जैसी चेतना हम डेवलप करेंगे वैसी वैसी गति प्राप्त करेंगे। तो ये स्वतंत्रता भगवान ने हमें ही प्रदान की है। यावलिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्यः क्लेशो माया योगो अनुवर्तते। जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा ढका रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शक्ति से जुड़ा रहता है, अतः उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं उतार चढ़ावों को भोगना पड़ता है। जो सूक्ष्म शरीर है, हम सभी अनेक बार श्रवण करते हैं गुरु वैष्णव के मुखारविंद से, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये तीनों हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं और यही सकाम कर्मों के जो रिजल्ट्स हैं उनको भी झेलते हैं या सकाम कर्मों को में बंधे रहते हैं। और इसके हिसाब से हमें हर जन्म में अलग अलग प्रकार के भौतिक देह प्राप्त होती हैं और उनके कर्म फलों को हम भोगते जाते हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।